everyone. Welcome you all in Ambition. This is episode 54 of Legal News and Update series. I hope all of you are doing well. Very recently 6th April को Ministry of Electronics and Information Technology ने IT रूल्स 2021 के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए हैं टू रेगुलेट ऑनलाइन मनी गेम्स. जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं विच इंक्लूड रियल मनी, उनको इंक्लूड करने के लिए, उनके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इन IT रूल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए. क्या अमेंडमेंट किए, कैसे वो इम्पोर्टेंट है एंड हाउ इट विल अफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, लेट्स डिस्कस दैट. तो वो सारे ऑनलाइन गेम्स जिसमें जो यूज़र है उन गेम्स के वो अपना रियल मनी रिस्क पे लगाते हैं. बहुत सारे गेम्स के एडवर्टीजमेंट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे. स्पोर्ट गेम्स भी होते हैं जिनमें बोलते हैं कि आप पैसा लगाइए, एक तरीके से काइंड ऑफ सट्टेबाजी टाइप का होता है. तो उसके कंटेक्स्ट में भी मिनिस्ट्री ने एक क्लियर वार्निंग दी है, एक एडवाइजरी वार्निंग दी है सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को, दैट आप किसी भी तरीके का ऐसा एडवर्टीजमेंट एयर नहीं करोगे, ऐसा एडवर्टीजमेंट शोकेस नहीं करोगे विच एडवर्टाइज एनी बैटिंग और एनी गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म. किसी भी तरीके की बैटिंग गेम, बैटिंग प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी गैम्बलिंग गेम है, आप उसे प्रमोट नहीं करोगे, उसे एडवर्टाइज नहीं करोगे. द एडवाइजरी हैज़ बीन इशूड टू ऑल द मीडिया फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स एंड ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स. तो मिनिस्ट्री ने ये अमेंडमेंट्स करने के साथ साथ ये सारी इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज भी इंट्रोड्यूस की, पब्लिश की, इशू की सभी तरह के मीडिया फॉर्मेट्स को, आइदर न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स एंड इवन ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स. उन सभी को ये एडवाइजरी दी कि आप लोग किसी भी तरीके के ऐसे एड्स को अपीयर नहीं कराएंगे इन द मीडिया दैट प्रमोट एनी सॉर्ट ऑफ बैटिंग और गैम्बलिंग. ठीक है. सो ये जो अमेंडमेंट किया गया है, सो दिस अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2023 बेसिकली रिक्वायर रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर्ड विद अ self-regulatory body that will determine whether or not the game is permissible. तो अगर कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उन्हें इनटू पिक्चर आने से पहले दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ, जिसमें भी रियल मनी इंक्लूड है. तो उस हर गेमिंग प्लेटफॉर्म को पहले एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से अपने आप को रजिस्टर कराना होगा एंड वो बॉडी डिटरमाइन करेगी वेदर ये गेम परमिसिबल है या नहीं है, इसके एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी इस गेम में पैसा लगाते हैं या जो भी इस प्लेटफॉर्म को रन करते हैं, द डिफरेंट एन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो उन सब ने ये भी इशू रेज किया कि जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि KYC भी कराएं. KYC भी नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट्स. जितने भी ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी विद द रिक्वायर्ड बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडी, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग द सेम. तो ये बोला गया कि जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, whosoever is participating in the financial transactions, चाहे कैश में हो रहा है या फिर इन काइंड, so they have to verify the identity of the person, राइट. एंड ये जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं 2023 के, दे सजेस्टेड कि जो भी गेमिंग प्रोवाइडर है वो KYC की वही प्रोसीजर फॉलो करे, डू दिस वाई द सेम मैकेनिज्म विच हैव बीन लेड डाउन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट. जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा दैट ये जो आज की डेट में ऑनलाइन गेमिंग इमर्ज हो रहा है, इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल. जो हमारे इंडिया का गोल है टू अचीव अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी कि हम इसको एक वाइजर मैनर में रेगुलेट करें एंड टू प्रोवाइड इट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, राइट. प्लस ये रूल्स ने ये भी स्पेसिफाई किया है दैट किसी भी तरीके के वेजरिंग एक्टिविटी में कोई भी गेम इन्वॉल्व नहीं होगा. इससे सट्टा होता है ना कि अगर गेम जीते तो यू विल विन दिस मच ऑफ मनी, अगर हारे तो यू लूज योर मनी. तो ये जो वेजरिंग सिस्टम है ना, प्लस ये भी बोला गया कि कोई भी ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज है या ऑनलाइन गेम्स है, दे हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एज, कि कितने साल का एक पर्सन कॉम्पिटेंट होगा इस तरह के गेम्स में एंटर होने के लिए, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होने के लिए. प्लस द गेम्स हैव टू follow all the framework which is made by the online gaming self-regulatory body. जिस भी बॉडी के थ्रू they'll get their self registered, उसके जो भी framework है, provisions है, laws है, the platform has to comply with those provisions, otherwise the consequences will be harsh. साथ साथ ये भी बताया गया कि इस self regulatory body में कौन कौन से members होंगे. तो एक वो व्यक्ति होगा जो कि इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो या उसका पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो. एक वो पर्सन होगा जो कि ऑनलाइन गेम्स को यूजर्स के टूवर्ड्स प्रमोट करेगा, द इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स का क्या इंटरेस्ट है, यूजर्स के क्या बेनिफिट्स है, उसको प्रमोट करेगा. देयर विल ऑल्सो बी वन
educationist and an expert in the field of psychology or mental health, right? इस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मिस्टर चंद्रशेखर, ही सेड दैट इफ दीज गेम्स आर नॉट डीम्ड परमिसिबल दे विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट. मतलब अगर रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू अगर किसी भी गेम को परमिट नहीं किया जा रहा है, दे नॉट क्लासीफाइंग इन द कैटेगरी ऑफ परमिसिबल, तो फिर उनके ऊपर ये अमेंडमेंट प्रोटेक्शन नहीं इम्पोज किया जाएगा. एंड स्टेट्स इवन मे बी एबल टू टेक द एक्शन अगेंस्ट देम फॉर बीइंग बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म. अगर देखो परमिट नहीं कर रहे तो देयर इज अ चांस कि उसमें कहीं ना कहीं बेटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटी इंक्लूड है, उसका एलिमेंट इन्वॉल्व है. तो स्टेट्स चाहे तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है. और जिन भी प्लेटफॉर्म जिन भी गेम्स को ये बॉडी परमिट कर देगी, दे विल बी हेल्ड परमिसिबल, तो फिर वो लीगली ऑपरेट करेंगे इवन इफ दे इन्वॉल्व डिपॉजिट्स अगेंस्ट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग्स. एंड द वीडियो गेम्स वेयर मनी इज नॉट इन्वॉल्व नीड नॉट टू अप्रोच एनी स्टेट रेगुलेटरी बॉडी. और मिनिस्टर ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो सारे वीडियो गेम्स जिसमें मनी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, दैट दे नीड टू गेट सम सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन फ्रॉम एनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रूल्स, राइट. तो ये कुछ मेजर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं. कुछ बारीकियाँ भी हैं. उसका जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो आप रीड कर सकते हैं ऑफ द मिनिस्ट्री विच हैव बीन रिलीज बाय द मिनिस्ट्री रिगार्डिंग सच अमेंडमेंट. यू विल गेट टू नो एवरी डिटेल्ड amendments and provisions that have been brought up by these rules in perspective of the online real money games. This is really a very significant and important step in the current scenario of the growing emergence of such online gaming platforms, right? So this was necessary, and this was also necessary to put a restriction upon any sort of illegal and wrong activities and wrong advertisements which are displayed in any of the media platforms. So this was all about today's important legal news and update. I hope the things have been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.